हे गाइस, मिस्टर सुपरलैड इज हियर। इस बार मैंने जवान की प्रीव्यू या फिर कहें ट्रेलर को 0.25x की स्पीड से देखा एंड सच में ट्रेलर इतना फास्ट कट किया है कि बहुत सारे फ्रेम्स को मुझे 0.12 की स्पीड में देखना पड़ा। कल का पूरा दिन निकल गया इन डिटेल्स को कलेक्ट करने में। जवान की प्रीव्यू ट्रेलर में मैंने बहुत सारी डिटेल्स कलेक्ट की हैं एंड वीडियो बहुत लंबी बननी थी, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में ला रहा हूँ। एंड इसके पार्ट 1 में 10 डिटेल हैं, यानी इस वाली वीडियो में, एंड इसके पार्ट 2 में पता नहीं कितनी डिटेल्स होंगी। अभी इस पार्ट 1 से काम चलाओ, बाकी पार्ट 2 आपको जल्दी देखने को मिलेगा। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, इस सीन में अपना जवान यानी राजवर्धन एक अननोन लोकेशन में इनसे फाइट कर रहा होता है। एंड यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पश्तो या फिर दरी लिखी हुई है, जो कि अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक्चुअली में एक चीज सोचने वाली है, जैसे पठान में भी SRK एक फौजी के रोल में अफगानिस्तान में रेस्क्यू कर रहे थे, एंड वही सेम चीज यहाँ पर भी दिखाई गई है। इसमें 2 सीन्स और मैंने नोटिस किए हैं जो कि पठान में थे। जैसे पठान में एक ट्रक कंटेनर के ऊपर फाइट वाला सीन था, वो जवान में भी है, एंड पठान में एक पानी में गिरने वाला सीन था, वो भी इसमें है। नंबर 2, इस सीन में आप नोटिस करना, ये वही जगह है जहाँ पर SRK का जन्म हुआ था। एंड इस सीन में आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पर जो कैदी हैं वो वुमेन्स हैं, एंड ये जिनसे फाइट कर रही हैं वो NSG ऑफिसर्स हैं, जो कि हमें यहाँ पर और यहाँ पर भी देखने को मिले थे। अब गर्ल्स इनके अगेंस्ट है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन लेडीज कैदी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तभी SRK इनकी मदद कर रहा है। सॉरी, वैसे राजवर्धन इसका नाम है मूवी में। अब देखो, इंटरनेट पे मुझे ये मिला था कि इसमें SRK के डबल रोल होने वाले हैं, एंड इसमें हीरो और विलन यही दोनों होंगे। जहां तक मैंने इसको एनालाइज किया है, मुझे यहाँ पर SRK का एक ही कैरेक्टर नजर आया, जो की अलग अलग भेष बदल रहा है, एंड ऑफ कोर्स वो भी इंजरी के बाद। इसमें विजय सेतुपति भी है, जो की मुझे लग रहा है मे भी विलन हो सकते हैं, जो की राजवर्धन इनके ही अगेंस्ट फाइट कर रहा है। तो विजय सेतुपति का इस जेल से कुछ लेना देना जरूर है। इस चीज को लेकर मैं फुल एनालाइज करूंगा इसके फाइनल ट्रेलर में। नंबर 3, यहाँ पर राजवर्धन के कैरेक्टर में एक चीज नोटिस करना, जो यहाँ पर यंग SRK हमें दिखाया जा रहा है, उसकी लैंडिंग और ये पट्टी वाला SRK, इन दोनों की ही लैंडिंग सेम है। इस चीज को मैंने बहुत ध्यान से एनालाइज किया है। यहाँ पर एक बात तो क्लियर है, ये दोनों ही बंदे एक ही हैं, जो कि मूवी के लास्ट तक आने में ये बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगा। और ये इंजरी छोटी मोटी इंजरी नहीं है, बॉम्ब ब्लास्ट ग्रेनेड वाली इंजरी है। आई मीन टू से जिसमें बारूद का ज्यादा यूज हुआ है, उसमें ये इंजर्ड होगा। अब एक और चीज बता दूं, इस मूवी में नारी शक्ति को ज्यादा हाईलाइट किया गया है, तो इस वजह से अपना हीरो जलेगा, फटेगा, सब कुछ होगा, और फिर बाद में फीमेल फोर्स भी तैयार करेगा। वैसे इस मेट्रो वाली सीन की एक मस्त डिटेल है, वो जरूर देखना। नंबर 4, इस मेट्रो वाली सीन में अपना राजवर्धन यहाँ पर वेट कर रहा होता है मेट्रो का, एंड इसकी उंगलियों पर अगर आप ध्यान दोगे तो इसने 2 रिंग्स पहनी हुई है, जिस पर लाइन्स बने हुए हैं, जो की एक गोल्डन और एक सिल्वर है। अब एक्चुअली में यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट अटेंशन टू डिटेल दिखाई गई है। अब एक्चुअली में इंडेक्स फिंगर में जो SRK ने रिंग पहनी हुई है, इस फिंगर में रिंग्स रिप्रेजेंट करती है लीडरशिप क्वालिटी को, एंड आल्सो इंडिकेट एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप फ्रॉम पीपल अराउंड। एंड ये चीज यहाँ पर शो भी हो रही है, अपना SRK AKA राजवर्धन एक लीडर की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, एंड इस लीडर के पीछे नारी शक्ति खड़ी हुई है। एंड इस प्रीव्यू में जितना कुछ मैंने एनालाइज किया है, उससे तो ये कंफर्म है कि अपना SRK AKA राजवर्धन बस बुरा बन के अच्छे काम कर रहा है, जिसकी सपोर्ट में जनता भी लगी हुई है। एंड लाइट रिंग का इंडेक्स फिंगर में होना इसी चीज को फोरशैडो कर रहा है, एंड यहीं पर मिडिल फिंगर में रिंग को पहनना रिप्रेजेंट करता है लॉ, जस्टिस, बैलेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो कि राजवर्धन के सीन्स को देखकर ये चीज महसूस भी होती है, जो कि उसने अपनी माँ से कोई वादा किया है और उस वादे को पूरा कर रहा है फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। एंड लिटरली गाइस, दिस इज द गुड अटेंशन टू डिटेल। नंबर 5, यहाँ पर रेड चिली की एक बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने नोटिस की है। इस सीन में आप नोटिस करना, यहाँ पर जितने भी NSG के ऑफिसर्स खड़े हैं वो सभी कॉपी पेस्ट हैं, बस यहाँ पर Ctrl+C और Ctrl+V किया गया है। नंबर 6, इस मेट्रो स्टेशन पर आप नोटिस करोगे सभी ने जवान की तरह पट्टियां लपेड़ी हुई हैं, एंड सभी इधर उधर भाग रहे हैं। अब एक्चुअली में ये वाला सीन है जिसमें मेट्रो को अपना राजवर्धन हाईजैक कर लेता है, एंड यहाँ पर एक चीज शो हो रही है, ये किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा। हमें भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी चाहते हैं कि जवान NSG के हाथ में ना लगे, एंड ये खुद जवान की मदद कर रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए। अब क्योंकि सभी ने पट्टियां लपेड़ी हुई हैं, तो ये सभी कंफ्यूज हैं कि पकड़े तो पकड़े किसको। एंड यहीं पर हमें कबूतर को उड़ते हुए दिखाया जा रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है जवान तो निकल गया इनके बीच में। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये इविल वाला कैरेक्टर है SRK का, एक हीरो और एक एंटी हीरो। ऐसा भी हो सकता है कि ये एंटी हीरो वाला कैरेक्टर है, जो कि मे भी कुछ बुरे काम कर रहा है। अब ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि इसके पास फीमेल फोर्स है, एंड यहाँ पर हमें इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी दिखाई गई है। अब एटली की प्रीवियस मूवी अगर उठाकर हम देख लें, तो उसमें सोशल मुद्दे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से जहां तक ये मूवी नारी शक्ति को ही रिप्रेजेंट कर रही है, जिसको लेकर राजवर्धन फाइट कर रहा है समाज से। अब इस प्रूफ को मैं ट्रेलर में एनालाइज करूंगा। नंबर 7, यहाँ पर
पर आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर एक बच्चा है जो कि अपनी माँ से एक प्रॉमिस कर रहा है, एंड जैसे ये प्रॉमिस कर रहा होता है, यहाँ पर एक मोमबत्ती है वो बुझ जाती है, एंड इट्स इंडिकेट समथिंग वेंट रॉन्ग। एंड जहाँ तक है ये लिटिल राजवर्धन है जो कि अपनी माँ से वादा कर रहा है, और ये चीज प्रीव्यू में भी बताई गई है। एंड यहाँ पर मोमबत्ती का बुझना, जैसा कि मैंने बताया, समथिंग वेंट रॉन्ग, इसका इफेक्ट हमें ओवरऑल मूवी में देखने को मिल सकता है। राजवर्धन इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा रहा है, एंड इस दौरान इसे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे बहुत सारी इंजरी, पुलिस फोर्स इसके खिलाफ है, एटसेट्रा। एंड इस मोमबत्ती के यहाँ पर बुझना इसी चीज को फोरशैडो कर रहा है। नंबर 8, यहाँ पर दीपिका का कैरेक्टर SRK को उठाकर पटक रहा है। अगर आप इस जगह को ध्यान से देखोगे तो ये कोई कुश्ती का मैदान है, और ये पंजाब में है, जो कि यहाँ की लैंग्वेज को देखकर समझ आ रहा है। अब दीपिका पादुकोण का इसमें एक स्पेशल अपीयरेंस है, और इसका एक फैक्ट है, जब भी दीपिका SRK के साथ आई है, मूवी ब्लॉकबस्टर गई है, तो दीपिका SRK के लिए लकी चार्म है, एंड दैट्स व्हाई वो जवान में भी है। बस आई होप सो यहाँ पर भी वो धोखा ना दे। नंबर 9, ये एक जेल का सीन है जिसमें एक लेडी ऑफिसर एक न्यू बॉर्न बेबी को पकड़े हुए हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये राजवर्धन होने वाला है, क्योंकि इसी जेल में 2-3 फाइट हमें दिखाई जा रही हैं, वो भी राजवर्धन की। जैसे एक ये फाइट और एक ये वाली फाइट। ये फाइट मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वाली फाइट है जिसमें ये मेन विलन को आप नोटिस करोगे, एंड यहाँ पर अपना राजवर्धन। एंड जैसा कि मैंने बताया, ये मूवी वुमेन्स पावर को हाईलाइट करने वाली है, एंड इसलिए ये फाइट फीमेल्स जेल में ही दिखाई जा रही है। इसी जेल में मूवी शुरू होगी और इसी में खत्म। नंबर 10, अब देखो इस डिटेल में मैं जवान की एक स्टोरी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ प्रीव्यू यानी ट्रेलर को फुल एनालाइज करने के बाद। अब देखो यहाँ पर एक जेल है जिसमें फीमेल्स कैदी हैं। अब देखो इतनी सारी फीमेल्स यहाँ पर किस लिए हैं, किस लिए नहीं, कुछ पता नहीं, लेकिन ये मूवी वुमेन्स पावर को हाईलाइट कर रही है, तो इतना समझ आ रहा है कि इनको विदाउट एनी रीजन के यहाँ पर पकड़ा हुआ है। अब समाज में कुछ गलत चल रहा है वुमेन्स को लेकर, तो इस जेल में एक बॉय बेबी बॉर्न हुआ है, जो कि इसकी माँ इससे ये वादा करवा रही है कि तुम इस चीज को, इस सिस्टम को सुधारोगे। अब वो कैसे भी हो, बुरा बन के या फिर सही बन के, लेकिन तुम इस चीज को सही करोगे। एंड तभी वो IPS ज्वाइन करता है, IPS से फौजी, एंड फौजी से ये सारी कहानी शुरू होती है। जब उसे लगता है कि पूरा सिस्टम ही करप्ट है, तो इससे निकलकर मुझे काम करना पड़ेगा। तो ओवरऑल कहानी यहीं पर घूमने वाली है। प्रीव्यू में ज्यादा कुछ समझ भी नहीं आ रहा, क्योंकि ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया है। ट्रेलर को बहुत ही स्मार्टली कट किया है। अब इसमें विजय सेतुपति भी हैं, जो कि मे बी विलन बने हैं, और थालापति विजय का कैमियो भी होने वाला है। खैर ये भी